शहादत की फिर आगे दो किस्में होती हैं। एक शहादत जहरी होती है, एक शहादत सिर्री होती है। बिल्कुल ठीक है। शहादत ऐसी सिर्री है कि आज तक सही तौर पर किसी ने भी कंफर्मेशन ये नहीं बताया कि आपको जहर किसने दी है। अगरचे दो रिवायत जो हमने रमजान शरीफ में बयान की थी कि आपकी बीवी की तरफ भी कहा गया कि उसने दी थी, लेकिन इस पर सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का एक अपना तबसरा भी है कि इस बात को ना बयान किया जाए। बहरहाल ये बुजुर्गों की बात है, हम इसको यहीं पर रोक देते। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व या अली मदद। आपके इल्म में है, मैंने पहले भी ये कई बार आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की कि समर कादरी साहब हक़ाइक़ को बड़े तरोड़ मरोड़ के छुपाने की कोशिश करते हैं। लोगों में हर मौजू जिसका ताल्लुक़ अहले बैत के साथ हो उसमें इबहाम पैदा करने की कोशिश की जाती है। क्लिप आपके सामने है। आपने स्मार्ट फरमाया कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इमाम हसन की शहादत को बयान ना किया जाए, और इमाम हसन की शहादत को बयान करना है तो शहादत के जो मुहर्रकात हैं, जो शहादत के सोर्सेस हैं कि जिस वजह से इमाम हसन की शहादत हुई, उनको बयान ना किया जाए। हमारे उलमा कहते हैं कि उनको बयान ना किया जाए। यहाँ तक वो कहते हैं कि इस कदर अल्लाह ताला ने इमाम हसन की शहादत को छुपाया कि वो सीरत जहरी पर बात कर रहे हैं कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जो शहादत का रुतबा है वो भी अता फरमाया। बहुत बड़ा रुतबा है। ये कैसे हो सकता था कि जो सबसे महबूब तरीन शख्सियत हो उसको इस रुतबे से महफूज रखा जाए। बड़ा अच्छा लिखा है उलमा तसन्नुन ने, जिसमें शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी और इमाम बुखारी के उस्ताद ने भी लिखा है कि इमाम हुसैन और इमाम हसन की शहादत असल में रसूलुल्लाह की शहादत है। वो जो सिरी भी और जारी भी, सिरी वो होती है कि जो पोशीदा शहादत हो, जारी वो होती है जिसका शहादत के निशानात बाकी रहे और लोगों पर आया हो। जैसे कि तलवार की हो, तीर तलवारों की से कोई शहीद हो जाए तो वो जारी कहती है, वो इमाम हुसैन की शहादत है करबला के मैदान में। सिर्री छुपी हुई शहादत इमाम हसन को जहर मिली है, वो है सिर्री। ये दोनों शहादतें रसूलुल्लाह की शहादत बनती हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं, आपके उलमा ने, आपने भी ये बयान किया सीरत जहरी शहादत को, हम इसको मानते हैं। मगर आप इतना भी माने ना कि जिन जिन लोगों ने हुसैन को शहीद किया, उसने हुसैन को शहीद नहीं किया मौला को, उसने रसूलुल्लाह को शहीद किया है। फिर उस कातिल से आप तबर्रा भी करें, बेजारी भी करें, उस पर लानत भी डालें। और जिसने इमाम हसन की शहादत में जो लोग मुलव्वस हैं, तारीख जो बता रही है, आप उनसे भी बेजारी का इजहार करें, उनके नाम भी बताएं। इमाम हुसैन और हुसैन के शहदा शहीद करने वाले कातलान के नाम बताएं, क्योंकि वो असल में इमाम हसन हुसैन की शहादत के साथ साथ रसूलुल्लाह की भी शहादत है। अगर आप वाकई रसूलुल्लाह के दीवाने आशिक आशिकाने रसूल हैं तो कातलान इमाम हसन हुसैन को भी आप लोगों के सामने लेकर आए। यहाँ पर समर काजी साहब कह रहे हैं कि इमाम हसन की शहादत को छुपाया जाए, और बिलखसूस कि जो उनकी बीवी जोधा बिनते अशअस ने का जो कह लें कि मुलव्वस निकलती है, जहर दी गई है, हमारे उलमा कहते हैं उसका नाम ही नहीं, उसको भी छुपाया जाए। क्यों छुपाया जाए? इसलिए कि अगर बता दिया गया जोधा बिनते अशअस ने इमाम हसन को शहादत दी है, फिर बताना पड़ेगा कि जोधा ने वो जहर ली कहाँ से थी, जोधा को वो किस जरिए से, किस सोर्स से वो जहर मिली और इमाम हसन को दी गई। पीछे कौन कौन से मुहर्रकात है, कौन कौन से करैक्टर है, कौन कौन से किरदार है, किन लोगों ने उनको लालच दिया शादी का, किन लोगों ने ज़ारो माल दिया, किन लोगों ने उनको किसी इलाके की मलका बनाने के सुहाने ख्वाब समझबाग दिखाए, फिर वो बताना पड़ेगा। अगर किसी को इल्म नहीं है तो समर काजी साहब आप शुहादत नबुव्वत की को रिसर्च करें, वहाँ पे आपको इमाम हसन के कातलान मिलेंगे कि जहर कहाँ से लाई, जहर कौन लेके आया, जहर देने के मुहर्रकात क्या थे। इसके लिए और बहुत सारी किताबें आपकी नज़र में हैं, आप तुम्हारा मुफ्ती है, आपकी सर्च है, ढूंढे, बताएं, हौसला करें। अगर आप वाकई आशिकाने अहले बैत हैं, वाकई हसन हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं और वाकई आप रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, तो आप इसको बताएं, लोगों को बताएं। जबकि छोटी छोटी बात को तो आप बताने पे मसर हो जाते हैं कि हम ये है, ये है, ये है, तो ये भी बताएं कि इमाम हसन को जहर किसने दी, किसके कहने पे दी गई, कहाँ से आई, कौन जहर ने किसने जहर का बंदोबस्त किया, किस हाथों से होती हुई कहाँ से कहाँ तक आई और इमाम हसन को जहर दी गई। परवरदिगार आलम हमें सही मानों में हक गोई करने की
और अहले बैत की शान में अज़मत बयान करने की तौफीक ता फरमाए। सही मायने में हमें रसूल के साथ साथ उसकी आल के साथ भी इश्क व मोहब्बत करने की तौफीक ता फरमाए, और ये इश्क व मोहब्बत ही हमारे निजात का ज़ामिन है। परवरदिगार आलम हमें मोहब्बत अहले बैत पर साबित और कायम व दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।